योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 15वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। इस 15वें सूत्र का एक पैराग्राफ हमने पढ़ा है, मुझे लगता है। और परिणामताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख के कारण तथा सत्वादि गुणों के स्वभाव में विरोध होने के कारण तत्वज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में ये संसार सारा दुख ही, संसार में सारा दुख ही दुख है। और इसमें सबसे पहले प्रत्येक कार्य में जो कामना सहित किए जाते हैं कर्म, उनमें उनके द्वारा जो कर्माशय बनता है उसके बारे में बताया गया है। जिसमें कि रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय, शारीरः कर्माशय, हिंसाकृत, ऐसे ये 4 कर्माशय गिनाए हैं। और उसका अभिप्राय यही है कि कर्माशय जिनके मूल में क्लेश हैं, तभी सकाम कर्म करेगा व्यक्ति। तो ऐसे जो कर्माशय हैं उनसे जन्म जरूर मिलेगा, और जन्म होगा तो इसका मतलब दुख भी होगा। आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ है परिणाम दुख। परिणाम दुख को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। या भोगेष्वेन्द्रियाणाम तृप्तेरुप शांति तत्सुखम। यहाँ पर सुख की परिभाषा की गई है जो भोगों में इंद्रियों की तृप्ति से शांत हो जाना है, उसको सुख कहते हैं। सही जो सुख की परिभाषा है वो यही है। और फिर आगे दुख किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। या लौल्याद अनुपशांति तद दुखम। और जो इंद्रियों में चंचलता रहती है और इंद्रियों की शांति नहीं होती, उसी को दुख कहते हैं। इंद्रियां अशांत हैं, व्यक्ति में तृष्णा है, इसके कारण से इंद्रियां अशांत रहती हैं, अशांत हो जाती हैं, तो व्यक्ति परेशान रहता है। और भोगों को भोग लेता है तो कुछ समय के लिए जो इंद्रियां शांत हो जाती हैं उसी को सुख कहते हैं। और आगे कहते हैं न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। लेकिन एक सत्य ये भी है कि भोगों का अभ्यास करने से, यानी कि भोगों को अधिक से अधिक भोग लेने से भी
इंद्रियों की वितृष्णा को नहीं किया जा सकता, इंद्रियों की तृष्णा को पूरा नहीं किया जा सकता, अर्थात इंद्रियों की चंचलता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो जो जीवात्मा है वह भोगों का बार बार अभ्यास करने के द्वारा जो इंद्रियों के सुख को भोगता है, इस प्रकार से जो इंद्रियों के सुख को भोगने के माध्यम से सुख भोग की कामना को दूर नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा ये मन की स्तर पे, मन के स्तर पे बात आ गई। वास्तव में मन के स्तर की ही बात है, लेकिन अगर केवल इंद्रियों के स्तर से देखेंगे तो भी जो लिखा हुआ है यहाँ पर, न च इंद्रियाणाम भोग अभ्यासेन वैतिष्ठ्यम कर्तुम शक्यम, यानी कि इंद्रियों की जो चंचलता है भोग को भोग लेना, उसकी चंचलता को समाप्त करने का स्थायी उपाय नहीं है, ये मतलब है उसकी। इंद्रिय की चंचलता को समाप्त करने का भोग लेना यह स्थायी उपाय नहीं है। थोड़ी देर का उपाय हो सकता है, लेकिन उसमें और अधिक नुकसान है। कैसे, वो आगे बता रहे हैं। कस्मात यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धन्ते रागाः, क्योंकि इंद्रियों से भोग को भोग लेने से बाद में राग और अधिक बढ़ता है। यानी कि उस, मान लीजिए जिस सुख को लक्ष्य करके भोग भोगा था, इंद्रिय की चंचलता को दूर करना प्रयोजन बना के और इंद्रिय की चंचलता को दूर करने का लक्ष्य बना के जब भोग को भोगा था, तो उद्देश्य ये था कि इंद्रिय की चंचलता दूर हो जाएगी। लेकिन होता इससे विपरीत है। क्यों विपरीत होता है? क्योंकि संस्कार बढ़ जाते हैं, राग बढ़ जाता है, मान्यता ये बढ़ जाती है कि ऐसा करने से चंचलता दूर हो जाएगी और सुख मिलेगा, ऐसा करने से सुख मिलेगा, ये धारणा और अधिक दृढ़ हो जाती है। इसका मतलब और अधिक राग बढ़ जाता है, सुख और सुख के साधन में जो है, जो तृष्णा है वो और बढ़ जाती है। विवर्धनते रागा, यतो भोगाभ्यासम अनुविवर्धनते रागा कौशलानि चेन्द्रियाणामिति, और इंद्रियों के भोगों को भोगने की जो कुशलता है वो भी बढ़ जाती है। कुशलता का मतलब और अधिक सूक्ष्मता से भोग को भोगने लगते हैं। मतलब इंद्रिय जो है भोग को और अधिक सूक्ष्मता से पहचानने लगती है। जैसे कहते हैं ना कि वो, जब किसी व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी की चीज मिलने लगती है तो उसको पहचानने लगता है, वो सूक्ष्मता से पहचानने लगता है। फिर अगली बार अगर उस क्वालिटी से थोड़ी कम मिलेगी, तो जरा बहुत भी कम मिलेगी, तो उसको स्वीकार नहीं हो पाएगी।
तुरंत जो है उसमें दोष निकालना शुरू कर देगा। तो ये जो बात है कौशलानी चेन्द्रियाणामिति कि इंद्रियों की कुशलता और बढ़ जाती है, यानी कि वो भोग के स्तर को पहचानने की जो क्षमता है इंद्रिय की और अधिक अभ्यास में आ जाती है। इसी को इंद्रिय की कुशलता को बढ़ना कहेंगे। तो इसलिए तस्मात् अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति, इसलिए सुख के लिए, यानी कि इंद्रियों की उपशांति के लिए, इंद्रिय की चंचलता को समाप्त करने के लिए भोग का अभ्यास करना ये अनुपाय, ये उपाय नहीं है। क्योंकि क्यों उपाय नहीं है? क्योंकि उससे तो राग और बढ़ रहा है, और अधिक विषय के प्रति आकर्षण तृष्णा ये बढ़ रही है, और इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ रही है। अब जब ये बढ़ रही है तो अगली बार जब चंचलता होगी वो और अधिक ऊंचे स्तर की चंचलता होगी, चंचलता कम नहीं होगी, वो और अधिक स्तर की चंचलता होगी। इसलिए इंद्रियों की सुखस्य का मतलब इंद्रियों की चंचल सुख, क्योंकि सुख की परिभाषा कर ली ना हमने। इंद्रियों की चंचलता को दूर करने का जो भोग का अभ्यास करना है ये उपाय बिल्कुल भी नहीं है। ये निर्णय दे रहे हैं ऋषि, हमको समझने की आवश्यकता है। केवल सुख करेंगे ना तो क्यों हमारे जो परिभाषा बनी हुई है हम उसको ग्रहण करने लगेंगे, अगर खाली हम इसमें अर्थ सुख करेंगे। क्योंकि हमारी परिभाषा कुछ और बनी हुई है, ऋषि ने यहाँ कुछ और परिभाषा दी हुई है। हमको वो परिभाषा लेकर चलना है जो ऋषि ने दी हुई है, और तभी हम ऋषि क्या कहना चाहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है, उसको समझ पाएंगे। यहाँ पर जो परिणाम दुख के अंतर्गत परिणाम स्वरूप इंद्रिय की चंचलता का और अधिक बढ़ना है, ये दुख समझाया गया है। सुख अर्थात इंद्रिय की चंचलता, सुख बढ़ा या घटा प्रश्न हुआ, तो उत्तर आएगा इंद्रिय की चंचलता बढ़ी, इसका मतलब सुख घटा, क्योंकि आगे दुख है ना, दुख बढ़ा। लौल्याद अनुपशांति ही तद दुखम, तो चंचलता बढ़ी यानी कि दुख बढ़ा, सुख नहीं बढ़ा। आगे कहते हैं स खलु इयम, है ना, स खलु अयम वृश्चिक विष भीत इव आशी विषेण दष्टः यह सुखार्थी विषय अनुवासितः महति दुख पंके निमग्न इति। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, ऐसा उदाहरण दिया है। इस परिभाषा को, सुख और दुख की जो ये परिभाषा है ना, इसको याद रख के अगर चला जाए ना, और तो बैठा ले दिमाग में एकदम, इंद्रिय की चंचलता दुख है, इंद्रियों का शांत होना यही सुख है। तो भोग को बार बार भोगने का अभ्यास करना, ये इससे चंचलता कम नहीं होगी। और अगर हम अपने ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, तृष्णा पे नियंत्रण कर लेंगे, तो इंद्रिय चंचल होगी ही नहीं। और जब इंद्रिय चंचल होगी ही नहीं तो ये उपाय है वास्तव में, तो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, जिसको संतोष का सुख कहते हैं। तो यहाँ पर जो अर्थ कह रहे, यहाँ जो वाक्य कहा है, बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है। स खलु अयम वृश्चिक विष भीत
इव, कि जैसे वह यह सुखार्थी, सुख पाने की इच्छा करने वाला, अर्थात इंद्रियों की चंचलता को दूर करने की इच्छा वाला, जैसे वह बिच्छू के डंक से भयभीत होता हुआ आशी विषेण, सांप के विष के द्वारा डसा जाता है। बिच्छू का डंक जो होता है वो कष्ट तो देता है बहुत, लेकिन फिर भी इतना मारक नहीं होता कि मार दे, तुरंत खत्म कर दे, जीवन समाप्त कर दे। परंतु सर्प का दंश जो होता है वो जीवन समाप्त कर देने वाला होता है। तो वैसे ही एक उदाहरण दिया कि ये जो है बिच्छू, एक तरफ बिच्छू एक तरफ सांप है, तो बिच्छू के डंक से डरता हुआ ये जब हटता है, थोड़ा पीछे हटता है, यानी कि दूसरी ओर दूसरे पक्ष में चला जाता है, तो वहां सांप से डस लिया जाता है। ये उदाहरण दिया। तो ऐसा जो सुखार्थी है, अर्थात इंद्रियों की चंचलता को दूर करने की इच्छा वाला व्यक्ति है, ये उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति विषय अनुवासित है, विषय अनुवासित है। जो विषय भोग है उसको भोगता हुआ, उसका सेवन करता हुआ, महती दुख पंके, बहुत ही और महान, बहुत बड़े दुख के कीचड़ में निमग्न फंस जाता है। यानी कि चाहता तो वो ये था कि मेरी इंद्रिय की चंचलता दूर हो जाए, सुखार्थी है वो, लेकिन वो अपनी इंद्रिय की चंचलता को, तात्कालिक रूप से वो चंचलता कम होती है, लेकिन इंद्रिय की वास्तव में जो चंचलता है वो और अधिक उसकी कुशलता बढ़ा बैठता है। राग भी बढ़ जाता है उसके कारण से, इंद्रिय की चंचलता और अधिक बढ़ जाती है उसकी कुशलता बढ़ जाने से। तो ये परिणाम आ रहा है, इसीलिए इसको परिणाम दुख कहते हैं। ऐसा परिणाम दुखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायाम अपि योगिनम एव क्लेशाति। ये योगी को ही समझ में आता है, दूसरे किसी को समझ ही नहीं आता। इसलिए कहते हैं ऐसा परिणाम दुखता, ये जो परिणाम दुखता है, ये जो प्रतिकूल है, किसको प्रतिकूल है? योगी को। सुख अवस्थायाम, अर्थात जो इंद्रिय की चंचलता नहीं है जिस समय, उस अवस्था में भी, या इंद्रिय की चंचलता भोग के माध्यम से शांत हो रही है, तो ऐसी अवस्था में योगी को ही क्लेशित करती है ये परिणाम दुखता। दूसरे को ये परिणाम दुखता समझ में ही नहीं आती है। समझ में ही नहीं आएगी तो वो प्रतिकूल कैसे लगेगी। बहुत गहरा परिणाम दुखता को समझाया गया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया महर्षि जी ने। महर्षि व्यास जी के शब्द ऐसे इतने बलवान शब्द हैं कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में विवेक प्राप्त करना चाहता है तो उसको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि भूल जाते हैं, समय आने पर याद नहीं रहता है। तो वही स्मृति जो है वो दृढ़ करनी है, श्रद्धा उत्पन्न करके। आगे आएगा श्रद्धा वीर, या आ चुका है ना? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक प्रशांत, पिछले पाद में आया था। हाँ आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो
जो ऋषियों की बात है उनके ऊपर अत्यंत श्रद्धा को उत्पन्न करना, ये स्मृति का कारण है। उसको ऐसे पत्थर की लकीर मानकर चलना, बस ऐसा ही करना है। तो जब ये तय हो जाता है कि यही करना है, तब उसके बाद में स्मृति उस चीज की, जिसका निर्णय कर लिया कि नहीं अब यही करना है और कोई तो और कुछ नहीं करना है, जिस चीज के लिए हम ऐसा निर्णय करते हैं उसको याद रखते ही रखते हैं, तो वही उपाय है। तो आगे कहते हैं ताप दुख। ताप दुखता समझा रहे हैं। अथ का ताप दुखता, तो फिर ताप दुखता क्या है? ये ऐसे दुख समझाए जा रहे हैं जो हर समय समझ में आना चाहिए, आएंगे योगी को। उसके कारण से उसको सब दुख रूपी दिखता है। जो लोगों को सुख लग रहा है वो भी सुख नहीं लगता उसे, परिणाम दुखता में सब सुख ही लग रहा है। मान लो वो भोग मिल रहा है उसको, इंद्रिय की चंचलता समाप्त हो रही है व्यक्ति की, समाप्त नहीं मतलब तात्कालिक रूप से कम हो रही है, तो व्यक्ति को सुख लग रहा है, लेकिन योगी को वहां भी दुख अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो और अधिक भिन्न उपाय को करने का प्रयास करता है। तो इसी में यहाँ पर ताप दुखता भी है, ये भी सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आती, उतनी दूर तक सोच नहीं पाता। इसलिए कहते हैं, देखिए, सर्वस्य द्वेष अनुविद्ध चेतन चेतन अचेतन साधनाधीन ताप अनुभव इति तत्र अस्ति द्वेषजः कर्माशयः। तो सभी प्राणियों का द्वेष से जुड़ा हुआ चेतन और अचेतन साधनों के अधीन, चेतन और अचेतन साधनों के आश्रित ताप अनुभव, दुख का जो अनुभव है। और दुखानुशयी द्वेष होता है। दुख के बाद दुख की अनुस्मृति पूर्वक दुख और दुख के साधन में जो उन्हें समाप्त करने की इच्छा, उसी को द्वेष कहते हैं। तो इसलिए जब दुख का अनुभव हो रहा है तो इति तत्रास्ति द्वेषज कर्माशय, इस प्रकार से वहां पर द्वेष से उत्पन्न होने वाला कर्माशय, द्वेष होगा, दुख होगा, फिर द्वेष होगा, ताप अनुभव होगा, फिर उसके बाद द्वेष होगा, और द्वेष होने पर द्वेष से प्रेरित होकर कर्म भी करेगा व्यक्ति। तो इसलिए वहां पर द्वेषज कर्माशय होता है। फिर आगे कहते हैं, सुख साधनानि च प्रार्थयमानः। सुख साधनों की इच्छा करता हुआ, चाहता हुआ, कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते, शरीर वाणी और मन से व्यवहार करता हुआ, ततः परम अनुगृह्णाति उपहंति च इति, उससे दूसरों पर अनुग्रह करता है या हिंसा करता है। च इति पर अनुग्रह पीड़ाभ्याम, और इस प्रकार से दूसरों पे अनुग्रह करके या पीड़ा पहुंचाकर धर्माधर्म उपचिनोति, यानी कि पुण्य और पाप इन दोनों का संग्रह करता है। सकर्माशयो
लोभान मोहाच्च भवति इति एषा ताप दुःखता उच्यते। वह कर्माशय लोभ से और मोह से होता है, इसी को ताप दुःखता कहते हैं। तो 3 प्रकार के द्वेषज कर्माशय, लोभज कर्माशय और मोहज कर्माशय, ये 3 कर्माशय यहाँ पर बताएं। ये कर्माशय जो बन रहे हैं, ये कर्माशय समझ में ही योगी को आ रहे हैं और किसी को समझ में ही नहीं आ रहे। ये कर्माशय बन रहे हैं, उसके प्रति सावधान केवल योगी है। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह है इसके प्रति, उसको बिल्कुल सामान्य मानकर कर रहा है, वो वैसे ही जी रहा है, उन कर्माशयों को इकट्ठा करता जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन योगी को परवाह है, इसलिए वो दुख रूप दिखती है कि ये सारे कर्माशय ये बनते जा रहे हैं और ये मेरे अपकर्ष में कारण बनने वाले हैं। मेरे जो अगला जन्म मिलेगा और मैं इन सब दुखों में फंसूंगा। जितना अधिक मैं द्वेषज, लोभज और मोहज कर्माशयों को बनाता जाऊंगा, उतना उतना मेरे सामने मेरे लिए जो है दुख का पहाड़ इकट्ठा होता जाएगा। तो ये जो ताप दुखता है, ये योगी को ही ये भी केवल क्लेशित करती है। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि तो इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। वो यही कहता है, इसके बिना कैसे जिएंगे, ये तो जरूरी करना ही पड़ेगा। तो वो उपाय भी नहीं करता कि आखिर बचा कैसे जा सकता है इससे। वो अनिवार्य अंग मान लेता है, जीवन का अनिवार्य अंग है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता। और उसकी जो मूल में अगर कारण देखा जाएगा, तो मूल में कारण कहीं वही तृष्णाएं हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। उनको सुख का साधन समझता है कि भाई सुख का साधन का मतलब क्या, इंद्रियों की चंचलता का शमन करने का कारण समझता है उनको, इसलिए चाहिए ही चाहिए। और ये चाहिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये चाहिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। तो ये जीवन का अनिवार्य अंग है, ऐसा मान के चलता है सामान्य व्यक्ति। तो छोड़ नहीं पाता, वो मार्ग भी नहीं बना पाता। और जो वास्तव में समझ जाता है, वो गृहस्थ में होते हुए भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सबके लिए मार्ग तैयार करता है। सब सबको समझा भी देता है, और सब मिलकर मार्ग, एक दूसरे के सहयोग से मार्ग तैयार करते हैं कि हमें वास्तव में जाना कहाँ है, क्या करना है। तो ये ताप दुखता हमारी इसकी जो बात है पूरी हो गई। आज इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। आज मैं, हाँ, मुझे स्मरण नहीं रहा कि मैं आपसे पूछूं कि कोई बात आपको पूछनी है। कोई बात नहीं, अगली बार जो भी शंकाएं आपकी हैं पूछिएगा। आज तो समय हो गया। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, मुझे याद दिला दीजिएगा। ओ नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।